देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर। यहाँ ये सब आचार्यों के ही वचन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये ये भाषा जो दिख रही है, ये छह ढाला की भाषा दिख रही है ना। छह ढाला में इसी तरह के शब्दों का प्रयोग है, और भूल है वो तो सब जगह यही होगा, भाव तो यही आएगा, है ना। और मोक्षमा प्रकाशक में भी है धातुत्व संबंधी भूलें। देखिए संवर्ध तत्व संबंधी भूल हो गया, धातुत्व संबंधी भूलों में संवर्ध तत्व संबंधी भूल हो गई। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जीव को हितकारी हैं, भला करने वाले हैं, आनंददायी हैं, आनंद स्वरूप हैं, मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। लेकिन किंतु मिथ्या दृष्टि जीव इनको कष्टदायक मानता है, दुखकारी मानता है ना। यही संवर्त तत्व की भूल है। यदि इनको कष्टकारी न माने, इनको ही आनंदकारी माने, तो इनको प्रकट करने का उद्यम करे। लेकिन शुभ अशुभ भाव में तो लगा रहता है, पाप उपार्जन तो करता रहता है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करने का उद्यम नहीं करता। इससे पता चलता है कि इसको ये तो कष्टकारक लगते हैं, और वो आश्रव वगैरह हैं, बंध है, वो सब आनंद कारक लगते हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीव इनको कष्टकारक मानता है। यही संवर्त तत्व की भूल है। निर्जरा तत्व की भूल कौन सी है? निर्जरा तत्व संबंधी भूल, आत्मा में एकाग्र होकर, ध्यान से सुनना, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की इच्छाएं रोकने से निजात्मा की शुद्धि का प्रतिपन्न होना तप है। क्या है तप? कि अपने अंदर आत्मा को जानकर, पहचान कर उसमें जो लीन हुए, तो उसमें जो शुद्धि प्रकट हुई, आनंद प्रकट हुआ, वो सब क्या है? तप है। आत्मा में एकाग्र होकर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की इच्छाएं रोकने से निजात्मा की शुद्धि का प्रतिपन्न होता है, वही तप है। उस तप से निर्जरा होती है, निर्जरा होती है। ऐसा तप सुखदायक है, आनंदकारी है, निराकुल आनंद देने वाला है, जिसकी सुख की परिभाषा पढ़ी थी ना हमने। परंतु अज्ञानी उसे कष्टदायक मानता है ना। ऐसे बैठ के या खड़े होके अपने आत्मा में तल्लीन हो रहे हैं, इतनी कठिन तपस्या है ये, है ना। ये सब घर बार वस्त्र सब उतारना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, परिग्रह, बड़ा कष्टकारक है ये जैनियों का संयम, जैनियों का तप। और तपस्या करते हुए कोई शेर आ जाए, हाथी आ जाए, कोई भी जानवर आ जाए तो घबराना नहीं, स्थिर बैठे रहना, स्थिर खड़े रहना और अपने आत्मा में तल्लीन हो जाना, बड़ा कष्टकारी है ये। लेकिन जीव यदि इसको प्रकट कर ले तो आनंद आनंद आनंदकारी है। और दुनिया के जो विषय भोग है ना, फिर बाद में वो आनंदकारी नहीं लगेंगे। यदि जीव आत्मा का अनुभव रस चख ले, एक बार आनंद प्राप्त कर ले, तो उसे संसार के भोग नीरस लगने लगेंगे, दुख रूप लगने लगेंगे, है ना, छोड़ने लायक लगने लगेंगे, ठीक है ना। इसलिए अज्ञानी को लगता है, परंतु अज्ञानी उसे कष्टदायक मानता है। आत्मा की ज्ञानादि अनंत शक्तियों को भूलकर, पांच इंद्रियों के विषयों में सुख मानकर उन्हीं में प्रीति करता है, उन्हीं को भला मानता है। यही निर्जरा तत्व की भूल है। रोके न चाहे निज शक्ति खोए, है ना। अपनी चाह को नहीं रोकता, अपनी शक्ति को पहचानता नहीं है, ठीक। और जो निर्जरा के कारण हैं उनको कष्टदायक मानता है। ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। अब मोक्ष तत्व की भूल, आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा का प्रकट होना मोक्ष है। क्या है मोक्ष? जो अभी अपन ने पढ़ लिया ऊपर, आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा का प्रकट होना मोक्ष है। उसमें आकुलता का अभाव है।
जैसे जैसे जीव अपने आत्मा को जानता पहचानता है और लीन होता है, रसायनों का अभाव होता है, आनंद की वृद्धि होती जाती है, वो आनंद स्वरूप पर्याय है। मोक्ष मार्ग आनंदमय है, ज्ञान वैराग्य आनंदमय है ना। तो आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा का प्रकट होना मोक्ष है। उसमें आकुलता का अभाव है, मोक्ष अवस्था में आकुलता का अभाव है, पूर्ण स्वाधीन निराकुल सुख है। परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं मानकर शरीर के मौज शौक में ही सुख मानता है। मोक्ष में देह, इंद्रिय, खाना पीना, मित्र आदि कुछ भी नहीं होते। इसलिए अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को अज्ञानी नहीं मानता। यही मोक्ष तत्व की भूल है। ख्याल में आ रहा है क्या? जो मोक्ष है वो आनंद स्वरूप है, लेकिन अज्ञानी भौतिक आनंद को, पंचेंद्रिय के विषयों के आनंद को ही आनंद मानता है, जो कि दुख है, जो कि आकुलतामय है, जो कि दुख रूप ही है, छोड़ने लायक है, हे है, फिर भी उसको सुख मानता रहता है ना। जैसे अपने सिर पर बोझा रखा हो, उस सिर में दर्द होने लगा तो अपन ने कंधे पर रख लिया, इस कंधे पर रखा, फिर कंधे में दर्द होने लगा तो हमने इस दूसरे कंधे पर रख लिया, लेकिन वजन तो अपने ऊपर ही है ना, वजन तो अपने शरीर पर है। तो यहाँ पर जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनको भोगता है, तो जो भोगने की आकांक्षा से, इच्छा से जो तीव्र दुख हो रहा था, जैसे ही भोग मिल जाते हैं तो दुख थोड़ा कम हो जाता है। दुख कम होता है, उसको जीव सुख समझ लेता है, जबकि वो आकुलता रूप पर्याय है। ठीक है, मोक्ष में देह, इंद्रिय, खाना पीना, मित्र आदि कुछ भी नहीं होते, कुछ नहीं मिलता वहां ऊपर सिद्धालय में, कि ना मित्र मिलेंगे, ना शरीर होगा, ना इंद्रियां होंगी, ना खाना पीना मिलेगा, है ना। तो फिर वो सोचता है कि वहां सुख कैसे हो सकता है, टीवी हो, बीबी हो, धन संपदा हो, है ना, और भौतिक सामग्रियां हो तो सुख मिले, तो चार लोग कहें वाह वाह आप तो बहुत महान हैं, तो सुख मिले। वहां तो कुछ नहीं है ये सब चीजें। ठीक है, तो ऐसा सोच के ये जीव अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को अज्ञानी नहीं मानता। यही मोक्ष तत्व की भूल है। तो वहां मोक्ष में सुख नहीं मानता। ठीक है ना, कई जीव तो मोक्ष नहीं मानते, मोक्ष का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानते, है ना। और कई जीव तो मोक्ष मानते ही नहीं है। आधुनिक लोग हैं जो, है ना, वैज्ञानिक लोग, उनको तो पुद्गल तक ही पकड़ है। तो पहले तो आत्मा भी नहीं मानते थे, फिर धीरे धीरे आत्मा मानने लग गए। अब वो जैसा मानते वैसा मानते हैं, लेकिन आत्मा शब्द तो मानते हैं कि आत्मा होता है, लिविंग बीइंग्स होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ जो मोक्ष अवस्था का स्वरूप है आनंद रूप, उसको नहीं मानता है और पंचेंद्रिय के विषयों में ही सुख मानता है। यह जीव की मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। इस प्रकार सातों तत्वों की भूल से अज्ञानी जीव अनंत काल से संसार में भटक रहा है। कितने तत्वों की भूल? सातों तत्वों की भूल। उससे क्या हो रहा है कि अज्ञानी जीव अनंत काल से संसार में भटक रहा है। अनादि से जो अनंत काल हो गया, बीत गया, उससे संसार में ही भटक रहा है। ये बात यहाँ बताई है। तो देखो, सात तत्व संबंधी भूलें बता दी। अब भूलें दूर करने के लिए सात तत्व को समझना पड़ेगा। यदि सात तत्व को हम समझ लेंगे तो ये भूलें दूर हो जाएंगी। और हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये भूलें यदि हमारे अंदर हैं तो हम संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे। यदि हम भूलें दूर कर लेंगे तो ही संसार से मुक्त हो सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, भूल दूर करना ही उपाय है। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। भूलों से होने वाले दुख को दूर करने के लिए भूलों को दूर करना है, और भूल दूर करने के लिए सही समझ पैदा करना है। इसलिए सही समझ हमें कैसे हो, इसके लिए पहले ही बता दिया, सात तत्वों का स्वरूप बता दिया ना। तो ऐसा सात तत्वों का स्वरूप हमारी श्रद्धा का विषय होना चाहिए। हम ऐसा ही जाने, ऐसा ही माने, और ऐसे ही जान के मान के उस रूप अनुसरण करें, है ना, आगे आचरण करें, अपने स्वरूप में स्थिर हों, तो ही
हम संसार सागर से पार हो सकते हैं, है ना, क्योंकि 7 तत्वों की सही समझ से 7 तत्व संबंधी भूलें दूर हो जाएंगी, और 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा से सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान और चारित्र्य भी सम्यक हो जाएंगे, और जैसे जैसे स्वरूप स्थिरता बढ़ेगी, शुद्धि, चारित्र्य की शुद्धि बढ़ती जाएगी, और जब पूरी शुद्धि हो जाएगी तो अनंत अवस्था प्रकट हो जाएगी, अनंत आनंद रूप अवस्था प्रकट हो जाएगी, फिर सिद्ध अवस्था अव्ययवाद आनंद रूप प्रकट हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था हम प्राप्त करें, उसके लिए ही हम प्रयत्न करें, ऐसी मेरी मंगल भावना है। इस तरह हमने आज 124, 25, 26 इन 3 प्रश्नों की चर्चा की, 124, 125 और 126। ठीक है, अब 127वें प्रश्न से चर्चा सोमवार को करेंगे। अभी यहीं हम विराम लेंगे और आपसे थोड़ा पूछेंगे कि आपने छेडाला की कौन सी पंक्तियों का स्मरण किया, या फिर द्रव्य संग्रह की कौन सी पंक्तियां आपको याद आई। आपको जो याद आया है वो बोल देना है। चलो, कौन बताएगा सबसे पहले? जान्या बताएगी। कौन सी पंक्तियां याद आई? जब 7 तत्व बता रहे थे तब आई क्या? या भूल संबंधी आई? कहाँ आई? जल्दी अनम्यूट करो और बोलो। चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेद ताके हैं, पुद्गल पंच बनन रस गंध दो फरस वसु जाके हैं, है ना। ऐसे ये चेतनता बिन सो अजीब है, तो ऐसे याद आया होगा, नहीं आया? हाँ बोलो मैत्री, मैत्री को याद हाँ। तो संबंधी भूल सुनकर छेडाला की दूसरी ढाल याद आ रही है। अच्छा, तो कौन कौन सी पंक्तियां याद आई, जरा बताओ तो मुझे। भैया जी पंक्तियां याद, ढाल याद आई है। पूरी ढाल ही याद आ गई है? जीव तत्व संबंधी भूल में पहले जीव का स्वरूप बताया, तो बताओ इसका क्या बताया था। चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह, नव धर्म अधर्म काल इनते को न जान, प्रीत मान कर करे दे मन पहचान में। ये जीव तत्व संबंधी भूल हो गई, है ना। अब आगे अजीब की क्या भूल है? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे शुद्ध में सबल दिन बेरूप सबक मूरख प्रवीण। ये भी इसमें विषय आया। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशता नाश मान, ये पहले आया। ये अजीत तत्व संबंधी भूल हो गई है। फिर आश्रय संबंधी क्या बताई? रागा प्रकटे दुख देन, दुख देन तिन्ही को सेवत के नचन, स्वशुभ के फल मजार रति अरति करे निष्पद विचारे आए। ये सुबह शुभ बंद के फल मजार रति अरति करें निष्पद विचारे, बंध तत्व संबंधी भूल है। याद तो है लेकिन समझते भी जाओ कि कौन सी तत्व संबंधी भूल कौन सी पंक्ति में आई है ना। फिर आगे क्या है? यही प्रतीत नहीं, रोके न चाहे निज शक्ति खोए, रूप आत्म के अहित विषय नहीं, क्या है? आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट जान, संवर्ध तत्व संबंधी भूल। फिर रोके न चाहे निज शक्ति खोए, तत्व संबंधी भूल। और शिव रूप निराकुलता न जो, मोक्ष में निराकुलता नहीं मानता, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल। फिर ही प्रतीत अज्ञान, ये तो ऐसी प्रतीति सहित, ऐसे मिथ्या दर्शन सहित जो कुछ भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान, ये बताता है। चलिए, 7 तत्व संबंधी भूलें हो गई। अब 7 तत्वों का स्वरूप कहाँ आया है? हाँ, जानने बता रही है, माइक तो ठीक कर लो। हाँ, तीसरी ढाल में है। तो क्या याद आया जब जीव अजीब आश्रव वन समन्विता मुक्त 7 तत्व समझा रहे थे, तो कौन से छंद याद आया, बताओ तो जरा। मैत्री को आया, नित्या को आया कुछ? वीडियो ऑन
करो मेरी। जीव तत्व का क्या स्वरूप आया था वहां? हैं? याद रखना पड़ेगा, रखना भी पड़ेगा, है ना। सभी तत्वों का स्वरूप क्या है। चलो, और फिर ये ऐसे तीसरी ढाल में ये 7 तत्व संबंधी। हाँ बताओ, जानना क्या है? आत्म को है सुख सुख, उसमें इस तत्व का स्वरूप आया है क्या? इसमें तो आत्मा का हित सुख है और सुख आकुलता से रहित होता है, ये बात आई। अब छंद बढ़ाते जाओ आगे, फिर आएगा वो तीसरे छंद में तो 7 तत्वों के नाम लिए, फिर चौथा छंद बोलो। चौथा भैया जी शुरुआत, भैया जी शुरुआत बता दीजिए, शुरुआत बता दीजिए। अच्छा, वो बताओ। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधन संबंधानो निर्जर मोक्ष का चिंतन का शरदानो, ये आत्म को दुखा ताते ताते। ये कहां से आ गया? चैडाला नहीं है आपके पास? बताओ। भैया जी वैसे आप है क्या? हैं? चौथा नंबर का वाला है। तीसरा है। तीसरा कौन, चौथा कौन सा है? चौथा वाला अंतरात्म अच्छा, बहिरातम अंतरात्म परमात्म जीव कृदाय। जीव देखो एक ये जीव का स्वरूप बताने के लिए जीव के 3 भेद बताए, फिर इनका स्वरूप बताया। फिर अजीव में वो चेतनता विन सो अजीव है, पंचवेदता के। आश्रव वाले में क्या बताया था? वो कौन सा छंद है? छठवा देखो, सातवा नहीं तो 8वां देखो, वो 7वें में तो द्रव्य के वास जास में सो आकाश हो गया ये। हाँ, इसके बाद ये तो अजीब की ही चर्चा चल रही है। ये ही आत्म को दुखदायक दुख कारण। हाँ, तो ये इसके पहले वाले में आखिरी की 2 पंक्तियों में आया होगा आश्रव का स्वरूप। यो अजीब अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, क्या अविरति अरु यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, फिर समदम तेजो कर्म न आवे सो रहिए। और ठीक है, और फिर मोक्ष, सकल कर्म में रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। तो इस तरह ये रिवाइज करो बेटा, दोहराओ इनको, पक्का करो। और द्रव्य संग्रह में कौन सी गाथाएं याद आई ये जब पढ़ रहे थे हम 7 तत्वों का स्वरूप है? जीव तत्व के तो 9 अधिकार हैं वहां पर। वो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसो ढगई, ये 9 अधिकारों के नाम गिना है।
बताया, फिर ऐसे 9 अधिकारों में बताया। अजीब की गाथा, अजीब का स्वरूप बताने वाली 15वीं गाथा क्या है उसमें, बताओ। द्रव्य संग्रह, अजीवो पुण्य, वो तो आगे आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष के बारे में बताया। अजीब की क्या क्या बताया अजीब के बारे में? 15वीं गाथा क्या है? गाथा हाँ, मिल गया ग्रंथ जानने को। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ऐसे अजीब, जीवो पुण्यो उद्गल बंधो बंध आयासो कालो उद्गल मित्रो जीवादि गुणो अमुक्ति से साधु, यही तो है। जीवो पुण्यो कल धम्मो अधम्य आयासम कालो पुग्गल मुत्तो जीवादि गुणो अमुक्ति से रूपादि गुणो अमुक्ति से साधु, यही तो है 15वीं गाथा, है ना। फिर ऐसे, फिर ऐसे 6 द्रव्यों की पूरी परिभाषाएं हैं, तो अजीब हो गया ये। फिर आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष की परिभाषाएं किस में आई बताओ, कौन से अधिकार में आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष तत्व की गाथाएं आई हैं बताओ? दूसरे अधिकार में आई हैं, है ना। आश्रव बंधन संबंध निद्र मोक्षो सपुण्य पावाजे, ऐसे ये आप दोहराएं, जो याद किया है उसको और पक्का करते रहें, जिससे कि जब हम इसी विषय में जब कोई और ग्रंथ पढ़ें तो वो पहले तो विषय जल्दी से समझ में आ जाएगा, और दूसरा हमें विषय, हमारा पुराना विषय भी पक्का हो जाएगा, और हमें हमारे पास आगम का आधार रहेगा, रेफरेंस रहेगा कि देखो ये उस ग्रंथ में भी आया है, ये उस ग्रंथ में भी आया है, तो उससे हमारा विषय पक्का होता है, निर्णय भी पक्का होता है कि हाँ ये बात है ऐसी। और फिर अपना चिंतन करें, मंथन करें, तो अपने ऐसी प्रतीति होगी, अनुभूति होगी, है ना, सच्चा श्रद्धान होगा, सम्यक दर्शन होगा। तो ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। चलिए, इस तरह हमने आज की चर्चा पूर्ण की। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। सातवा गुण 60 द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाद का 60 द्रव्य कर्म चेतन बंध कार्य कर के अवसान का कर से ऊपर यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए दिमाग को वंदना सत्वर है, वंदना सत्वर है। गुरुद्वारा सांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। ध्यान रखना, सप्ताह में मुझे लग रहा है कि लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पूर्ण हो जाएगी। चर्चा है उसमें, निमित्त उपादान की सुंदर चर्चा है ना, और अभी ये जो 60 कारकों की बात आने वाली है, ये मिथ्यात्व का प्रकृति आएगा, ये बहुत अच्छा विषय आने वाला है। पंच परमेष्टि आएंगे उसके पहले। तो मुझे लग रहा है 5 दिन में, जो अगला वीक है, उसमें ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो सभी उपस्थित रहें, जिससे आपको बचे हुए जो प्रश्न हैं वो अच्छी तरह समझ में आए। चलिए, सभी नोवार नवोकार के माध्यम से पंच परमेष्टि कैसे